जय श्री कृष्णा। सत्य की और दुर्योधन का युद्ध, द्रोण का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, महाराज उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सहायकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर न सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न हजारों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्मानुकूल था, कोई नियत्ते परवार नहीं करता था। उस युद्ध में कर्णी नालिक विष का बुझाया हुआ बाण, वास्तिक सूची कपिस गो या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, दो फल वाला अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्यकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करता हुआ प्यारे मित्र सात्यकी से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और अक्षत्रिय आचार को धिक्कार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूँ। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, राजन, अक्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है, वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब न करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकी अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रम से 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 30 बाणों से सात्यकी को बींध डाला। शूर्पणख से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सहायकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेकों सहायकों से उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कर्राता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकी के रथ पर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां सात्यकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से यह नहीं सहा गया। वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहां आ धमके। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को नहीं सह सका। वह तरह तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन ने भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगे।
दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे। यह आचार्य के सेनापतित्व का 5वां दिन था। वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा, ये महान अस्त्रवेता आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे। कुंती के पुत्रों को भयभीत देख भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ है। इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दे तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे, अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनावे। महाराज अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों को जंच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनता से यह बात स्वीकार की। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लज्जाते लज्जाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगे, अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीम ने यह मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर धावा किया और उसके ऊपर 1000 बाणों की वर्षा की। यह देख 20,000 पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गई। आचार्य ने उन 20,000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला। फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सरंजों, 10,000 हाथियों तथा 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिकत, प्रसिंगृग, वालखिल्य, भृगु और अंगिरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे। महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह काम शोभा नहीं देता। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है। तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र। अब फिर ऐसा पाप कर्म न करो। आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी, भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं?
द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। उसके बाद द्रोण से जाकर कहा है, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपसे पूछते हैं। अतः आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। आपके कहने से फिर वे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज भीम की बात सुनकर और श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा ही कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय में डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया यह वाक्य उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकलते ही रथ जमीन से सट गया। मारती द्रोण युधिष्ठिर के मुख से वह बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए और ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा।